हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी कोची पहुंचे। इस दौरान जो शशि थरूर की अगर बात कर ली जाए तो शशि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाते हैं और खास तौर पर केरल की पॉलिटिक्स में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब राहुल गांधी कोची पहुंचते हैं तो इस बीच में खबर सामने आती कि राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच में कुछ अनबन हुई है। हालांकि वो क्लियर सामने नहीं आ पाता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि कुछ समय के बाद में दिल्ली में एक बड़ी बैठक होती है। हम सभी जानते हैं कि 2026 में केरल और असम जैसे तमाम जो राज्य है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच में केरल को लेकर एक महत्वपूर्ण चुनावी बैठक इसे कहा जा सकता है, जो कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में होनी थी। लेकिन जब शशि थरूर का पहुंचना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि वो तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद है। लेकिन शशि थरूर इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। तो पहला तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि शशि थरूर उस बैठक में ना पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। और ये बार बार शशि थरूर आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या केरल में चुनाव से पहले शशि थरूर एक बहुत बड़ा सियासी दांव खेलने वाले हैं? अब देखिए, शशि थरूर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जाना, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि उन्हें कहाँ पसंद है जाना, कहाँ उन्हें हम्म। सम्मान मिलता है। लेकिन जो हालिया घटना हुई है ना, इसे लेकर थोड़ी-सी कुछ जानकारियाँ निकल कर सामने आई है कांग्रेस सूत्रों से, और पहले मैं वो बताता हूँ आपको कि बैक द डोर क्या हुआ है। हम्म। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम थे। शशि थरूर भी उनके साथ नजर आए, और इसी दिन दिल्ली में बैठक हो रही थी कांग्रेस पार्टी की केरल के चुनाव को लेकर कि भैया केरल में इस बार हमें कैसे लड़ना है, कौन सी हमें प्लानिंग बनाना है, कैसे भाजपा का और लेफ्ट का मुकाबला करना है। हम्म। लेकिन इस बैठक में शशि थरूर नहीं जाते हैं। अब शशि थरूर का इस बैठक में ना जाना, ये एक आम बात हो सकती थी, क्योंकि वो पहले भी बहुत सी पार्टी की मीटिंग्स स्किप करते हैं। आधे से ज्यादा समय बिल्कुल। वो भी दूसरे कार्यक्रमों में रहते हैं, क्योंकि वो लेखन के बड़े शौकीन हैं, तो वो दूसरे हम्म। कार्यक्रम में नजर आते रहते हैं। बवाल तब मच गया जब शशि थरूर पार्टी की बैठक में तो नहीं पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तिरुवनंतपुरम में नजर आ गए, हम्म। शासकीय कार्यक्रम में नजर आ गए। अब कांग्रेस के भीतर भगदड़ मच गई कि शशि थरूर क्या खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं, क्या शशि थरूर सीधे गांधी परिवार को चुनौती दे रहे हैं। तो एक जवाब निकल कर आया, और कहा जा रहा है कि शशि थरूर ने ही अपने कुछ लोगों के जरिए गांधी परिवार तक अपना ये संदेश पहुंचवाया कि आखिर उन्होंने ये बैठक स्किप क्यों की। अब अच्छा। बैठक स्किप करने के पीछे आप सुनिए, दो चीजें हम्म। आई। जिस दिन राहुल गांधी पहुंचे थे कोच्चि, तो हम्म। राहुल गांधी ने शशि थरूर को अपमानित किया। अपमानित क्यों किया? क्योंकि ये क्लैश लंबे समय से चल रहा है। आपको भी देखा होगा, आपने वो खबर भी कवर की थी जिसमें शशि थरूर ने गांधी परिवार को भारत की राजनीति में परिवारवाद का जनक बता दिया था। हम्म। इंदिरा गांधी के खिलाफ शशि थरूर खुलकर बोल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी उन्होंने खुलकर बोला था, याद होगा आपको। जी। एल के अडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया कि भैया ये शशि थरूर का अपना स्टैंड है, हम तो इसमें आएंगे ही नहीं। तो हम्म। राहुल गांधी इतने तो अंधे नहीं है। राहुल गांधी को भी नजर आता है, नहीं भी आता है तो जो केरल के कांग्रेस के नेता है ना, चाहे फिर वो केसी वेणुगोपाल हो या दूसरे वीडी सतीशन हो, वो राहुल के पास पहुंचा देते हैं कि देखिए भैया शशि थरूर क्या कर रहा है, ये तो बीजेपी के साथ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम्म। राहुल के मन में वो टीस तो थी। तो हम्म। राहुल ने शशि थरूर का नाम नहीं लिया। जो प्रोटोकॉल होता है, जब राहुल गांधी हम्म। अपनी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने सबका नाम लिया, और उन्होंने कह हम्म। दिया तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद। अपनी जुबान से शशि थरूर का नाम नहीं लिया। तो एक तो हम्म। ये अपमानित महसूस किया शशि हम्म। थरूर ने, और दूसरा अपमान हुआ प्रोटोकॉल के लिहाज से। शशि थरूर ने ये पूरी शर्त रखी थी कि देखो भैया, मेरे बाद हम्म। अगर कोई बोलेगा तो राहुल गांधी बोलेगा, क्योंकि जो राजनीति होती है, राजनीतिक मंचों का एक प्रोटोकॉल होता है। जो हाईएस्ट टॉप मोस्ट लीडर होता है, वो सबसे आखिरी हम्म। में बोलता है। जो उसके हम्म। पहले सीनियरिटी में रहता है, वो उससे पहले बोलता है। तो शशि थरूर मानते हैं कि केरल में वही टॉप मोस्ट लीडर है, हम्म। और अगर वो बोल देंगे तो उसके बाद फिर केंद्रीय लीडर बोलेंगे, वो राहुल गांधी। लेकिन हम्म। थरूर के साथ धोखा हो गया। कमिटमेंट हम्म। थरूर को दिया गया था कि आप मंच पर आइए, क्योंकि उन्हें एकता दिखानी थी कांग्रेस पार्टी को, कि भाई राहुल केरल आए हैं और अगर थरूर नजर नहीं आए तो लेफ्ट भी इसका फायदा उठाएगी, बीजेपी भी इसका फायदा उठाएगी। तो उन्होंने मना तो लिया थरूर को, लेकिन मंच पर धोखा कर दिया। मंच पर जब हम्म। पहुंचे तो थरूर के बोलने के बाद दो तीन नेताओं ने और बोल दिया, इसके बाद राहुल पहुंचे। थरूर को हम्म। यह बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने साफ तौर पर संदेश भिजवा दिया कि अगर आप मेरे कद का सम्मान नहीं कर सकते हैं, मेरे पद प्रतिष्ठा को आप मान नहीं दे सकते, तो मैं आपके मंच पर क्यों आऊं? फिर ऐसी बिल्कुल। बैठक में मुझे आना ही क्यों? हम्म।
बिल्कुल मोहन जी, मतलब साफ है कि राजनीति में कद और पद बहुत जरूरी होता है, और इसकी अगर गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाता है दूसरे नेताओं की ओर से, तो निश्चित तौर पर इसे एक बड़ी क्षति कही जा सकती है, उस पद के लिए भी और उनके कद के लिए भी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि केरल में अभी चुनाव होने वाले हैं, और इसी बीच में शशि थरूर, हम ये इसकी अहमियत, शशि थरूर की अहमियत बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है, क्योंकि केरल के राजधानी से, तिरुवनंतपुरम से वो सांसद है। अब देखा जाए तो हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी का पहली बार मेयर बन गया, तिरुवनंतपुरम में ही। अब इस बीच में शशि थरूर बीजेपी को बधाई देते हैं उनके काम को लेकर। अब ऐसे में क्या राजनीतिक संकेत आपको देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में क्या शशि थरूर एक सियासी झटका कांग्रेस को दे सकते हैं इन तमाम रणनीतियों के तहत? देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं 2 चीज़ें जी। मानता हूँ। एक तो जो धड़ है, जो सियासी जगत में चर्चा कर रहा है, वो तो यही कह रहा है कि भाई अगर थरूर पीएम मोदी के साथ मंच पर नज़र आते हैं, इसका मतलब हम्म। उनकी बीजेपी के साथ नज़दीकियाँ हैं। अगर थरूर भारत सरकार का पक्ष, चाहे वो ट्रंप के मामले में हो या ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हो, पाक के मामले में या बांग्लादेश के मामले में हो, थरूर पक्ष ले लेते हैं तो उनका माना जाता है कि नहीं भाई, आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं, मतलब आप हम्म। पार्टी छोड़ने वाले हैं। ये दरअसल राजनीति का एक गिरा हुआ पूरा आप स्तर समझिए। अब मैं बीते दिन की बात कर रहा हूं। हम्म। विजयन भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी सम्मान नहीं देते हैं। विजयन भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं कहते, दंगाई कहते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की जो संस्कृति है उसको नष्ट कर देगी, बीजेपी ये कर देगी वो कर देगी। लेकिन बहुत खूबसूरत तस्वीर कल आई जब हम्म। विजयन मंच पर पहुंचे, तो विजयन बुजुर्ग हैं, प्रधानमंत्री हम्म। नरेंद्र मोदी उनकी तरफ गए, पीएम मोदी ने उनका हाथ थामा और हाथ थामकर उनको कुर्सी तक लाए। पहले हम्म। विजयन बैठे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे। तो क्या आपने ये हम्म। खबर बनाई क्या कि पीएम मोदी लेफ्ट में जा रहे हैं, पीएम मोदी विजयन के साथ करीबी रिश्ते बना रहे हैं? नहीं, देखिए, हम्म। ये एक राजनीतिक मधुरता है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक लोकतंत्र की जो एक सुंदर तस्वीर होती है वो मानी जाती है। थरूर कांग्रेस पार्टी के जो एक मूलभूत सिद्धांत बन चुके हैं, देश विरोध करना, राष्ट्र विरोध करना, भाजपा का विरोध करना, मोदी का विरोध करना, वो इस नियम पर नहीं चल रहे हैं। उन्हें हम्म। लगता है कि अगर भाजपा का विरोध इस मुद्दे पर किया जाना चाहिए तो ही करूंगा, अदरवाइज मैं अपने आका यानी राहुल गांधी के फरमान पर नहीं करूंगा। ये हम्म। यहां पर दिक्कत आ रही है। अगर शशि थरूर पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वो अपनी हम्म। लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात तय है। हम्म। कांग्रेस में वो 4 बार के सांसद हैं। एक ऐसे नेता है, आपने मुझे एक न्यूज़ में बताया था, मैंने आपको सुना था कि 2013 में तो वो सबसे ज़्यादा देश में ट्विटर में फॉलोड नेता थे। हाँ, ब्रिटेन में नंबर वन जाते पर हैं, थी। हाँ, ब्रिटेन में जाते हैं तो भारत का पक्ष मजबूती से रखते हैं। इतना हुँ। काबिल नेता कांग्रेस में है तो हम तो खुद चाहते हैं कि ऐसे नेता को आगे आना चाहिए। हाँ, उनके बहुत से ऐसे बयान पहले भी आए हैं, कभी हिंदुत्व के खिलाफ आए हैं, लेकिन अगर सुधार हो रहा है, तो हम क्यों नहीं हुँ। चाहेंगे कि ऐसे नेताओं की राजनीति में जगह होनी चाहिए? पर कांग्रेस नहीं मोहन जी, चाहती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सुधार की कोशिश भी तो नहीं कर रहे हैं ना। कहते हैं कि मतभेद हो तो चलेगा, लेकिन मतभेद हो जाए राजनेताओं में तो बहुत खराब होता है। अब ठीक है, हम जानते हैं, आपने भी जैसा जिक्र किया कि राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच में काफी ज्यादा टकराव देखने को मिलता है। लेकिन केरल में चुनाव है और उस बीच में भी आपका टकराव लगातार बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शशि थरूर की केरल में, तिरुवनंतपुरम में कितनी ज्यादा लोकप्रियता है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, जी। टकराव क्यों हो रहा है? टकराव हम्म। पार्टी के हित के लिए तो हो नहीं रहा है, हम्म। टकराव व्यक्तिगत हितों के लिए हो रहा है। शशि अच्छा। थरूर पार्टी के लिए बहुत कीमती हैं, कांग्रेस के हम्म। लिए। शशि थरूर कार्यकर्ताओं के लिए कीमती है, स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर कीमती है, एक प्रवक्ता के तौर पर कीमती है, एक वक्ता के तौर पर कीमती है। और केरल में जो उनका ऑरा है, वो कांग्रेस पार्टी के किसी दूसरे नेता से बहुत ज्यादा। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था, बहुत से लोगों को पता हम्म। नहीं होगा, कि केरल का बेस्ट सीएम कौन हो सकता है। इस सर्वे में शशि थरूर को बहुत ज्यादा लोगों ने अपने पहली पसंद बताई थी। हम्म। आप उस नेता को सिर्फ इसलिए पार्टी में तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आपके खिलाफ बोल रहा है। वो गांधी परिवार की नाकामियों पर लिखता है, वो इंदिरा गांधी के उस डिसीजन पर लिखता है, इमरजेंसी पर, जो देश के ऊपर एक धब्बा था, जो 62 हम्म। में चीन की हार पर नेहरू को दोषी बताता है। तो लगता है आपको कि आपके परिवार के खिलाफ बोल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप पार्टी हित को पीछे रखकर परिवार के हित को आगे देख रहे हैं, तो क्लैश तो होगा ही। हम्म। यहां पर आप मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत सूटेबल थे सीएम के चेहरे हम्म। के लिए, लेकिन क्या हुआ? आपने अपने परिवार के हितों को देखा और जो राजीव गांधी के आपके दोस्त थे, आपने कमलनाथ को
सीधे सीएम बना दिया, मध्य प्रदेश से हम्म। सरकार चली गई। तो जब ऐसा हम्म। टकराव होगा व्यक्तिगत हितों का, तो कांग्रेस की ये दुर्दशा होनी ही है, आज नहीं तो हम्म। कल। अब ये शशि थरूर का निर्णय होगा, वो कहाँ आना चाहते हैं, भाजपा में या कांग्रेस में। लेकिन एक हम्म। चीज तय है, राहुल का ये रवैया धीरे धीरे पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ी बगावत को जन्म दे रहा है। और बिल्कुल ये भी कहा जा सकता है कि जैसे आपने भी कहा कि साफ है कि शशि थरूर और राहुल गांधी, यानी कि यहाँ पर गांधी परिवार वर्सेस शशि थरूर है, ना कि शशि थरूर वर्सेस कांग्रेस पार्टी। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये तमाम जो चीजें हैं वो केरल की जनता पर और केरल के विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव डालती है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।